Every celebrity has Jewish people in their contract. This is not hate speech. This is the truth. And these people, if you say anything out of the line with the agenda, then your career could be over. Listen, so I hear you. You've made that point. Why do you keep on cutting off my point? Because the point is, because why do you keep? Why? Yeah, Yo, sir, here's why. Don't cut me off, sir. Respect my I've point. listened to it. You've made it several times. No, I'm not finished, sir. I understand, but you said it several times. I'm not finished, sir. But my people haven't heard me. My people, they need to hear. They need to hear me saying out loud what the truth is. There's a bunch of people in Hollywood that are actors, that play basketball, that play sports, that are in music, that know what I'm saying, that feel what I'm saying, and they're happy that I'm saying what I'm saying. It's not from a place of anti-Semitism. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जमीअन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि एक दौर मुसलमानों पर ऐसा भी आएगा जब कुफ्फार मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा खाने की मेज पर टूट पड़ता है। यानी कि हर तरफ सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाएगा, कहीं उन्हें कत्ल किया जाएगा, कहीं उन्हें टॉर्चर किया जाएगा, कहीं पर उनके हुकूक उनसे छीन लिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक प्रोस्टिट्यूट को पूरा हक दिया जाएगा मगर एक मुसलमान को नहीं, पर उससे उनके ईमान के अंदर जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी वक्त के हालात को आप देख लें, जहां एक कंट्री के अंदर जो खुद उन्हीं लोगों की कंट्री है वहीं से उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सब कुछ खो दिया मगर अपने ईमान को नहीं खोया। और यही चीज देखकर, यही ईमान को देखकर न जाने कितने नॉन मुस्लिम लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, कुरान को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि लोग अंधे नहीं हैं, लोगों को भी दिख रहा है कि आप छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करके सोशल मीडिया पर उसका मजाक बना रहे हो, ये दिखा रहे हो कि हमने कितना बढ़िया काम किया है। अब आप सबको पता ही होगा कि जो जूइश सोल्जर्स हैं उन्होंने मुसलमानों के घर को तबाह करके अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें फनी वीडियोस बना रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके घरों की चीजों को इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं, उनका टॉयलेट इस्तेमाल करते हुए उसकी वीडियोस भी बना रहे हैं। क्या ये सब? अगर कोई मुसलमान ऐसा करता ना तो फिर आप देखो, अब जो खुद के देश के लिए लड़ रहे हैं उनको तो आतंकवादी बना दिया जाता है। तालिबान के साथ भी वही हुआ, हमास के साथ भी वही चीज हुई। अमेरिकन, रशियन, न जाने कितने सालों तक उन्होंने अफगानिस्तान में दहशत मचाई, पर जब अफगानी लोग, जिनको हम तालिबान कहते हैं, जब वो आजादी के लिए लड़ना शुरू किए, उन्होंने अपनी कंट्री से वेस्टर्न फोर्सेस को बाहर निकाल फेंका तो उनको आतंकवादी बना दिया गया। वैसा ही हमास के साथ भी हुआ। अब इन्हीं का फॉर्मूला अगर इस्तेमाल किया जाए फिर तो भगत सिंह भी आतंकवादी ही थे ना, मदन लाल ढींगरा भी आतंकवादी थे। जब आपकी नजर में फ्रीडम फाइटर होना आतंकवादी है तो उसमें भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करें ना। अच्छा, आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बीटीएस वगैरह, कोई भी फलस्तीन के सपोर्ट में नहीं आया, जिनकी मुस्लिम फैन की तादाद भी बहुत ज्यादा है, और ना ही वो कभी आएंगे क्योंकि वो इसराइल का ही खा रहे हैं। वो एलजीटीबी, फेमिनिज्म, हिजाब उतारो, इन सब चीजों को सपोर्ट करेंगे। उनको बस हवस वाली चीजें सपोर्ट करनी है। अब ऐसा नहीं कि सारे सेलिब्रिटीज इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी ज्यादा मुस्लिम फैन भी नहीं, पर फिर भी वो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी खुलकर, क्योंकि लोग अंधे नहीं, लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर जेनोसाइड किया जा रहा है। खैर, आप सबको पता होगा कि कुछ महीने पहले ज़ारा जो फैशन ब्रांड है, उन्होंने अपनी एक कैंपेन पब्लिश करी जिसकी एड के अंदर हम एक औरत को देखते हैं जो व्हाइट श्राउड में लपटी हुई डेड बॉडी को उठाए हुए है। कुछ ऐसे ही और पिक्चर थे जिसके अंदर ये क्लियर पता चलता है कि ये लोग उसी चीज को रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं, जैसे बैकग्राउंड की चीजें टूटी फूटी पड़ी है, सफेद कफन में लपटी हुई डेड बॉडीज। अब जब मुसलमानों ने ये चीज देखी तो उन्होंने ज़ारा को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। पर अभी कुछ दिन पहले ज़ारा की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि जहां उन्होंने इस हरकत के लिए माफी मांगी और इस कैंपेन को रिमूव कर दिया, और ये कहा कि ये गलती से हो गया, ये पिक्चर 7 अक्टूबर से पहले की है, जिनको बाद में पब्लिश किया गया है। अब पिक्चर पहले की हो या बाद की वो जरूरी नहीं है, आपने जंग के बीच में ही इसको पब्लिश किया क्योंकि आपको पता था यही टाइम है मार्केटिंग करने का, और जब आपने देखा कि लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम सभी, तो फिर आपने गलती को एक्सेप्ट किया। और आप देखे ना, इन लोगों को अपने कैंपेन के लिए कोई और पिक्चर नहीं मिली, यही मिली। अब अगर ये जिनको इत्तेफाक लग रहा है तो इत्तेफाक के तौर पर
देखें किम कार्दाशियन, हाँ द कार्दाशियन फैमिली, द म्यूटेंट फैमिली, क्योंकि इनकी आधी बॉडी के अंदर सिर्फ सिलिकॉन भरा पड़ा है और वही सिलिकॉन इनके दिमाग के अंदर भी भर गया है। तो इनको इंसान कहना तो गलत होगा। ये लोग म्यूटेंट हैं, ये लोग फैशन इंडस्ट्री के एक्सपेरिमेंट है। जो सैटानिक एक्सपेरिमेंट जब भी करना होता है तो वो इन्हीं लोगों पर किया जाता है। किम कार्दाशियन ने क्रिसमस के टाइम पर एक वीडियो पोस्ट करी इंस्टाग्राम पर, वो आप देखें। Alright guys, I wanted to show you my wrapping this year. I'm putting some presents in front of the tree and I just want to show you guys that I used Skims cotton fabric for my wrapping this year. And I'm gonna reuse it, and when everyone opens it, I'm gonna take the fabric and reuse it on stuff that I make for my family. So I thought it was a really fun, cool way to just have something that you can use over and over again. And I just love the fabric and how it looks and the technique that we use to wrap it. And it looks so pretty with my tree. अब आप मुझे बताएं, क्या जिंदगी में कभी भी क्रिसमस पर आपने ऐसी गिफ्ट रैपिंग देखी है? अभी कुछ लोग होंगे जो शायद ये कहें कि तुम हर चीज को फलस्तीन के साथ क्यों जोड़ रहे हो। नहीं, मैं नहीं जोड़ा। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या इन लोगों को अपनी पूरी जिंदगी में यही वक्त मिला जब गाजा के अंदर मासूम लोगों का कत्ल हो रहा है, उसी एग्जैक्ट सेम वक्त के अंदर ये अपनी दुनिया भर की सारी कलाकारियां, इनको सारा फैशन अपना दिख रहा है। सो दैट रीजन आई बिलीव दिस कैन नॉट बी ए कोइंसिडेंस। हम सबको पता है कि ये लोग फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं जिसमें सिर्फ गंदगी भरी हुई है। इन लोगों का ताल्लुक बैलेंसियागा के साथ है, ज़ारा के साथ, और जितनी भी गंदी फैशन जो फैशन इंडस्ट्री के नाम पर सैटनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इन लोगों का ताल्लुक उनके साथ आपको मिलेगा। और मुझे समझ नहीं आता कि इन गंदे लोगों को फॉलो कौन लोग करते हैं। मेरे ख्याल से वो भी इन्हीं की तरह जाहिल होंगे। पर जो भी हो, इसी चीज के चलते काफी लोगों की असलियत सामने आ रही है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जंग ही वो चीज है जहां हक और बातिल के फर्क को आप पहचान सकते हो। अब यही जो सीखता है उसके लिए बेहतर है, पर जो नहीं सीखता उसके लिए जिंदा रहना भी मुर्दे जैसा है। बहरहाल इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं था, बस यही चीज आपको बतानी थी कि आप इनकी असलियत, इनके रंग को देखो। ये लोग जिनको आप फॉलो कर रहे हो, ये लोग खुद आपके साथ भी कभी नहीं खड़े होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ, ये लोग सिर्फ उनके साथ खड़े होंगे जहां से ये खाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कितने लोग मर रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की जहाँ जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उनकी हिफाजत करे और हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। खैर, ये थी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا